न्यूज़ टॉक भारत में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा करेंगे दो ऐसे शख्सियत एंड्रू कार्नेगी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जो अपने कठिन परिश्रम से अपने सपनों को हासिल किए, फिर भी जब आखिरी वक्त आया तब निराश और हताश पाए गए। अपने को अधूरा बताते रहे कि हमने ये नहीं पाया, हमने वो नहीं पाया। उनमें से एक महान शख्सियत अमेरिकी उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी मरते वक्त दुखी थे, क्योंकि जितना कमाना चाहते थे उतना कमा नहीं पाए। 10 अरब रुपए छोड़कर मरे, लेकिन उनके इरादे 100 अरब कमाने के थे। 90 अरब की कमी भारी कमी थी। कहाँ 90 अरब और कहाँ 10 अरब, अभी 9 गुना और होना था। एंड्रू कार्नेगी पर आप हंसोगे, क्योंकि वह कहते थे कि मैं पूरा जो कमाना चाहता था नहीं कमा पाया। एंड्रू कार्नेगी उस शख्स का नाम है जिसे पूरे विश्व में स्टील टाइकून के नाम से जाना जाता है। वो अपनी मेहनत के साथ धैर्य और परिश्रम के चलते विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने। वैसे तो इनका जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। वह परिवार इतना गरीब था कि उनके पास 2 वक्त खाने पीने को पैसे तक नहीं थे। वैसे तो वह स्कॉटलैंड में रहते थे, लेकिन भुखमरी और परिवार के अत्यधिक गरीबी के चलते वो काम की तलाश में अमेरिका आ गए थे। महज 13 साल के एंड्रू ने परिवार की स्थिति को देखते हुए एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री में काम किया। उन्होंने 7 दिन 12 घंटे कठिन परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम लगन और पूरी ईमानदारी से करते थे। एंड्रू कार्नेगी सफल व्यक्तियों की कहानियाँ पढ़ा करते थे। उनकी कहानियों से प्रेरणा लेकर समय का पहिया धीरे धीरे चलता रहा और एंड्रू की किस्मत भी बदलने लगी। महज कुछ दिनों बाद ही उनकी पोस्टमैन में नौकरी हो गई। शहर में एक बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहाँ किताबों का भंडार था। एंड्रू अक्सर समय निकालकर लाइब्रेरी में जाते थे और किताबें पढ़ते थे। यहाँ से उन्होंने इंडस्ट्री और बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा। नौकरी करते हुए थोड़े पैसे इकट्ठे करने लगे और उन पैसों से स्टील बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट किया करते थे। कंपनियों में इन्वेस्ट करने से उनकी अच्छी इनकम हो जाया करती थी। यह भी चलता रहा और एक दिन एंड्रू ने खुद की कंपनी बनाने का विचार किया। जीवन में नई शुरुआत करते हुए उन्होंने कार्नेगी स्टील कॉरपोरेशन नाम की अपनी एक कंपनी की स्थापना की। धीरे धीरे एंड्रू कार्नेगी की मेहनत रंग लाई और वह स्टील किंग बन गए। उन्हें बिल्डर ऑफ अमेरिका के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अपनी मेहनत और लगन के चलते एंड्रू दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 1889 में एंड्रू कार्नेगी को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति चुना गया था। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस बच्चे के परिवार के पास खाने के भी लाले हुआ करते थे, वह देश का सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकता है। एंड्रू ने अपने दम पर पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया था। इस बात से साफ है कि आपका विश्वास निश्चय है और आपने अपने लक्ष्य को पाने का जुनून है तो पहाड़ों का भी सीना चीरा जा सकता है। सिर्फ ज़रूरत होती है महज आत्मविश्वास की। इसी तरह हर काम को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विश्व में एक नहीं 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। पहले वो जो समय के साथ स्वयं को बदलते नहीं और पीछे रह जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं जो बदलते समय के साथ खुद को भी परिस्थितियों के हिसाब से बदल लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरे और अंतिम व्यक्ति वह होते हैं जो समय के अनुसार नहीं बदलते हैं, बल्कि वह अपने अनुसार ही समय को बदल देते हैं, जिन्हें युग पुरुष कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर ने 6000 गीत लिखे। दुनिया में किसी कवि ने इतने गीत नहीं लिखे। पश्चिम में शैली को महाकवि कहा जाता है, क्योंकि उसने 2000 गीत लिखे। पश्चिम में उससे ज़्यादा गीत किसी ने भी नहीं लिखे। रविंद्रनाथ ने उसको 3 दफ़े पछाड़ दिया। 6000 गीत लिखे और शैली के 2000 गीत सभी संगीत में छंदबद्ध नहीं हो सकते। रविंद्रनाथ के 6000 गीत ही संगीत की मात्रा छंद के अनुकूल है। वे सब संगीत में बज सकते हैं। इसलिए रविंद्र संगीत एक अलग ही विद्या हो गई। उनके गीत सब संगीत में बज सकते हैं। तो बंगाल में रविंद्र संगीत एक अलग आयाम ही बन गया। लेकिन रविंद्रनाथ 6000 गीत, अद्भुत गीत लिखकर भी मरते तो विषाद में ही हैं। वह विषाद एंड्रू कार्नेगी से बहुत भिन्न नहीं है, वही का वही है। हालांकि रविंद्रनाथ की बात पर हंसी नहीं आएगी। एंड्रू कार्नेगी की बात हमारी समझ में आती है कि क्या करोगे, 100 अरब रुपए भी होते तो क्या करते, 10 अरब में क्या कर लिया। एंड्रू कार्नेगी चपरासी की तरह जिए और चपरासी की तरह ही मरे। सच तो यह है कि चपरासी भी दफ्तर में बाद पहुंचते थे। एंड्रू कार्नेगी उनसे 1 घंटे पहले पहुंच जाते थे। एंड्रू कार्नेगी के दफ्तर का यह हिसाब था कि दफ्तर खुले 10 बजे तो एंड्रू कार्नेगी 9 बजे। 10 बजे चपरासी पहुँचे, 11 बजे क्लर्क पहुँचे, 12 बजे मैनेजर पहुँचे, 1 बजे डायरेक्टर पहुँचे, 3 बजे डायरेक्टर नदारत, 4 बजे मैनेजर नदारत, 5 बजे क्लर्क नदारत,
फिर चपरासी नदारद और एंड्रू कार्नेगी 7 बजे तक बैठे रहते थे। यह तो चपरासी से भी बदतर हालत हो गई, और जब 10 अरब में यह हालत हो गई तो 100 अरब में क्या हालत होती, जरा सोचिए। हमारी इच्छाएं कभी नहीं कम होती, हमें जितना मिलता है उससे अधिक की कामना रहती है, और ये समय के साथ साथ और अधिक बलवती होती जाती है। कहते हैं मेरा प्रेम मेरी भक्ति के रूप में फला हुआ रहेगा। आज इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे एक अन्य महान शख्सियत की जीवनी वृत्तांत लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।